कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। यह फैसला समझ से परे है और ऐसे फैसलों से समाज में तनाव बढ़ता है। फैसले पर असम सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। असम की बीजेपी सरकार ने पूरे राज्य में बी बैन का फैसला लिया तो मौजूदा केंद्र सरकार के एनडीए गठबंधन में ही विरोधी बयानबाजियां होने लग गई। ये दल केंद्र में बीजेपी के सहयोगी हैं और बिहार में भी। हम बात कर रहे हैं जनता यूनाइटेड दल जेडीयू की। बीते बुधवार को हिमंता ने कहा कि पहले उनकी नीति के तहत मंदिर परिसर के कुछ किलोमीटर के एरिया में ही बीफ बैन था, लेकिन अब से वो पूरे राज्य में होटल रेस्टोरेंट में बीफ बैन करने जा रहे हैं। पूरा बयान सुनिए हिमंता का। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए। इस बयान के 2 दिन बाद जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने उनके बीफ बैन के बयान को समाज में तनाव फैलाने वाला करार दे दिया और साथ ही संविधान का हवाला देते हुए कहा यह समझ से परे बयान है। बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासन में ये पहली बार है जब जेडीयू ने किसी बीजेपी शासित राज्य के फैसले का खुलकर विरोध किया है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो तटस्थ रुख अपनाते रही है या फिर संभल कर बयान देती आई है, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू खुलकर विरोध में सामने आ गई। आपको बीफ बैन के बयान पर जेडीयू नेता ने क्या कहा वो भी पूरा बयान सुनाते हैं। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो क्या पहने, क्या खाएं, कैसे अपने त्योहार मनाएं और ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की वो रक्षा करें। यह फैसला समझ से परे है और ऐसे फैसलों से समाज में तनाव बढ़ता है। जेडीयू के नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। हम होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। पिछले दिनों जेडीयू ने विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। बुधवार को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने किसान आंदोलन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विचारों का समर्थन भी कर दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि किसानों से किए गए वादे सरकार क्यों पूरे नहीं कर रही है। पिछले साल भी किसानों का प्रदर्शन हुआ था, इस साल भी हो रहा है। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। वहीं दिल्ली में किसान संगठनों ने बड़े प्रोटेस्ट की धमकी भी दी है और गुरुवार को पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार के नेताओं के स्वर तो यही बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है। सियासी मोहल्लों में खबरें ये भी है कि कहीं नीतीश फिर से पलटने की कोशिश तो नहीं कर रहे, हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। हम आपको अंदर की एक एक खबर सबसे पहले बताएंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।